आपको सबसे बढ़कर अगर मैदान में कोई जमात नजर आई है, उस जमात का नाम तहरीक लब्बैक या रसूल। ऐसा है या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ताजदार रसूल अल्लाह लब्बैक। आज भी बुनेर से सैलाब शुरू होता है और अच्छा बुनेर से सैलाब शुरू होता है। हुकूमत पीटीआई की है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे हमारे बारे में जुबान दराजी भी आजकल बल्कि आज तक यही करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये नहीं कहा कि हुकूमत के पीके में पीटीआई की है, ये जाने इनकी गवर्नमेंट जाने, हमारा इनसे क्या ताल्लुक। हम वहां पे पहुंचे, ये आपसे नहीं पूछा कि आपने वोट लब्बैक को दिया नहीं दिया, आप बल्ले के साथ हैं, आप नून के साथ हैं, आप तीर के साथ हैं। हम इस बुनियाद पे सबसे पहले पाकिस्तान की किसी भी फलाही जमात, किसी भी सियासी और मजहबी जमात से सबसे बड़ी फंडिंग लेके, सबसे बड़े जनाब आला इमदादी काफिले के साथ मेरे अमीर मोहतरम, मेरी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वहां पे पहुंची, ये कहते हुए कि भाई चाहे तुम हमारे सियासी इख्तलाफ रखने वाले हो, लेकिन रसूलुल्लाह का कलमा तो पढ़ते हो, अपने आप को पाकिस्तानी तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, रसूलुल्लाह का गुलाम तो कहते हो। तो ये बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, जो हमसे हो सकता है हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं। आज पूरे पाकिस्तान में तमाम इख्तलाफात को बाला ताक रख के सिर्फ रसूलुल्लाह के निजाम में मैदान में खड़ी होके बगैर अपने और पराये की तफरीक के अगर कोई जमात आपको काम करती नजर आएगी, उसका नाम तहरीक लब्बैक या रसूल। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ताजदार खत्म नबूवत और माशाअल्लाह सारी सूरतें हमारे सामने। ये कहना कि अब दो बड़ी पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन समझ लें और गवर्नमेंट समझ लें, दोनों की बड़ी अजीब कैफियत है। एक कहता है जिस डब्बे पे मेरी फोटो नहीं होगी वो डब्बा बांटने की इजाजत नहीं है, और दूसरा कहता है हमारा खान बाहर होता तो देख लेता, सारा सैलाब लोटे में बंद करके एक जगह पे रख देता, सारे मुल्क में अमन हो जाता। दोनों तरफ ज्यादती। हालांकि खान साहब अपने दौर में हमें यह सुना रहे थे कि सैलाब के बड़े फायदे होते हैं, एक बार सैलाब आता है तो अगले साल फसल अच्छी होती है। हालांकि ये पता नहीं होता कि सैलाब जिस वक्त आके गुजरता है तो लोगों की माल मवेशी घर बार हत्ता के लोगों की जाने तक लेके चला जाता है। और ये भी आपको मौजूदा गवर्नमेंट जो आमालोना उम्मालोना के तहत इस कौम के गुनाहों की सजा बन के इनके ऊपर मुसल्लत हुई कि देखें जी मोटरवे तो बनाई माशाल्लाह, आप राजी हो, तबीयत अगर ठीक है तो लगे रहें, अगर आपकी तबीयत भर गई है तो नियत कर लें आज के बाद हजूर के दीन के साथ खड़े होना है इंशाअल्लाह। पक्की बात है, हजूर का दीन तख्त पे लाना है इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, हम जिस नबी रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं उन्होंने हमें कैसा निजाम दिया है, जिस निजाम के अंदर आसानियां पैदा की जाती हैं वो निजाम दिया, जिस निजाम के अंदर एक गरीब काफिला, एक गरीब खानदान, गरीब कबीला रसूलुल्लाह की बारगाह में आके इस्लाम कबूल करता है। सियाबा कहते हैं कईयों के कपड़े फटे हुए थे, कईयों की जूतियां थी नहीं, कईयों की पुरानियां थी। हजूर ने जब ये मंजर देखा, रसूलुल्लाह कभी बेचैनी में घर तशरीफ ले जाते, कभी बाहर आते। इस जनाब आला कैफियत में फिर फरमाने लगे, जनाब आला किसी न किसी तरीके से इन लोगों को ले जाए, ले जाके जनाब अपने घरों में एक एक दो दो तीन तीन जितनी तौफीक हो बंदों को घर ले जाए, इनकी मेहमान नवाजी कीजिए, इनकी खिदमत कीजिए। एक सहाबी एक बंदे को साथ लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं और अपनी अहलिया को कहते हैं जनाब
घर में क्या पका है? तो वो कहती है सिर्फ 2 रोटियां हैं, 2 बच्चे भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा बच्चों को भूखा सुला दो, बच्चों को वैसे ही सुला दो, अभी खाने में देर है। और जनाब आला तुम एक तरफ रहना, जब मैं मेहमान के साथ बैठ के खाना शुरू करूं तुम चराग सीधा करने के बहाने बुझा देना, मैं रोटी को हाथ लगा लगा के मुंह तक पहुंचाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, रोटी तोड़ूंगा नहीं, सिर्फ जनाब रोटी को हाथ लगा के मुंह को लगाऊंगा, ताकि मेहमान को महसूस हो कि मैं भी रोटी खा रहा हूं, ताकि कम अज कम हमारा मेहमान तो पेट भर के खाना खा ले। ऊंची बोले, ये मेरे नबी का निजाम है कि मेरे आका ने फरमाया जो बंदा अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता है उसे चाहिए अपने मेहमान की इज्जत करे। जहां पे मेहमान को खिलाने के लिए बच्चों को भूखा सुलाया गया, मेहमान को खिलाने के लिए सारी रात फाका कशी की गई है, और सुबह आके मर्द ने अपने दोस्तों को नहीं बताया, बीबी ने अपनी सहेलियों को नहीं बताया कि हमने बड़ा इस्लाम पे एहसान किया, हम खुद भूखे रहे, और लोगों तक ये बात पहुंची। ये बात जिब्रील उतर के हुजूर को सुना रहा है। ऊंची बोले,